नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो मोटर के मेंटेनेंस के ऊपर है। साथियों, जो आईटीआई कॉलेज में मोटर का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है, मोटर का मेंटेनेंस चार्ट कैसे बनाया जाता है, या मेंटेनेंस को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में जानेंगे। साथियों, मैं बात करूं अभी अपने जो एनबीएस की ट्रेड टेस्ट में जैसे मोटर का मेंटेनेंस के बारे में दिया है और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल बताया है जो एनबीएस के ट्रेड टेस्ट होगा उसमें। तो साथियों, उन्हीं में से आज अपना एक ये मोटर मेंटेनेंस का भी है, और जो हमारी कॉलेज में लैब के अंदर मोटर का मेंटेनेंस किया जाता है उसका चार्ट कैसे बनाया जाता है, वो मेरा अनुभव आपको मैं शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें साथियों। तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, मोटर का मेंटेनेंस किया जाता है। मोटर का मेंटेनेंस क्यों किया जाता है? मोटर का मेंटेनेंस किया जाता है साथियों, अपनी जो मोटर है लंबे समय तक चले, ख़राब नहीं हो, आवाज़ नहीं करे, वायर लूज नहीं हो, इन सभी के लिए। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको मोटर मेंटेनेंस से पहले बताऊं, जो अपनी मोटर है वो ख़राब क्यों होती है। अपनी मोटर है वो ख़राब क्यों होती है साथियों? अब मोटर आपकी लैब के अंदर तो आपको डीसी मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर मिल जाएगी, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, इस तरीके से मिल जाएगी। लेकिन साथियों, अपने जैसे पानी का पंप होता है, पानी के पंप वाली भी उसी में मोटर होती है, तो वो भी ख़राब होती है। तो मैं सबसे पहले बात करूं साथियों, अपनी मोटर ख़राब होती है तो वो किस किस कारण से होती है उसके बारे में अपन। तो साथियों, ये आपकी मोटर है, मान के चलो अपने पास ये मोटर रखी हुई है और इसी मोटर के ऊपर ले ले अपन। तो मैं साथियों आपको बताऊँ, यहाँ पर कुछ लिख के देते हैं अपनी रफ कॉपी में, जैसे मोटर मेंटेनेंस, ये हो गया साथियों अपना टॉपिक आज का, मोटर का मेंटेनेंस। मोटर मेंटेनेंस में साथियों अपन मैं बात करूं, जो अपनी मोटर है वो 40% तो साथियों अपनी बियरिंग के कारण ख़राब होती है। बियरिंग के कारण ख़राब होती है साथियों अपनी। बियरिंग के कारण 30% अपनी मोटर साथियों, अपनी मोटर जो ख़राब होती है वो होती है अपनी ओवरलोड के कारण। और साथियों, अपनी जो मोटर है 14% ख़राब होती है साथियों सिंगल फेजिंग के कारण। अब आपको पता होगा साथियों सिंगल फेजिंग क्या होती है। अपनी जैसे 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर में अचानक एक फेज गायब हो जाए, मोटर 2 फेजों पे काम करने लग जाएगी, सिंगल फेजिंग हो गई। कहने का मतलब थोड़ी देर चलेगी, मोटर गर्म होगी, उसके बाद में अपनी मोटर क्या हो जाएगी साथियों, ख़राब हो जाएगी। और उसी प्रकार से साथियों अपने जैसे 4 नंबर की बात करूं मैं, अपनी 10% मोटर किसके कारण ख़राब होती है? जैसे बात करूं मैं ओल्ड एज या एंड मोर। ओल्ड एज या एंड मोर साथियों, मैंने ये साथियों अपने मोटर ख़राब होने के कारण बताए आपको। 40% मोटर बियरिंग के कारण ख़राब होती है, 30% अपने ओवरलोड के कारण ख़राब होती है, 14% सिंगल फेजिंग के कारण ख़राब होती है, और अपनी 10% होती है ओल्ड एज का मतलब मोटर पुरानी हो गई हो या कोई छोटी मोटी कमी हो, उस वजह से अपनी क्या है, मोटर ख़राब होती है साथियों। अब इन सभी ख़राब होने के कारण से बचने के लिए अपने को क्या साथियों, मोटर का मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। मोटर का मेंटेनेंस में आप समझ रहे होंगे साथियों, मोटर होती है, मोटर का मेंटेनेंस में जैसे अपनी बियरिंग है, बियरिंग में ग्रीस ऑयल चेक करते रहना चाहिए, अपनी मोटर का संयोजन चेक करते रहना चाहिए, कोई कनेक्शन तो ढीला नहीं है, मोटर का अलाइनमेंट ठीक कर देना चाहिए, मोटर वाइब्रेट थोड़ी कर रही है अपनी। इन सभी को साथियों अपनी जो मेंटेनेंस है उसका चार्ट बनाया जाता है। तो मैं बात करूँ सबसे पहले जो अपना मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों। पहला भाग होता है अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दूसरा होता है साथियों अपना, मैं बात करूं 2 नंबर का मेंटेनेंस होता है, वो होता है अपना ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। और नंबर तीसरा होता है साथियों अपना शटडाउन मेंटेनेंस। तो मैं
सबसे पहले अपन साथियों बात करते हैं अपने, जैसे मैं लिख देता हूँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और एक होता है साथियों अपना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, शट डाउन मेंटेनेंस। ये साथियों अपनी जो ITI कॉलेज का हम मेंटेनेंस, जो लैब का मेंटेनेंस चार्ट बनाते हैं उसमें इसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम। ये तो अपने पास रफ कॉपी साथियों, इसका चार्ट आता है अलग से, उसमें लिखना पड़ता है। तो अपना जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और एक होता है शट डाउन मेंटेनेंस। सबसे पहले बात साथियों अपन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की करें। सबसे अपन पहले जो मेंटेनेंस की बात करते हैं वो देखते हैं अपन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस साथियों ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है साथियों, अपने कोई भी मान के चलो साथियों अपनी मशीन है, ये मशीन है या अपनी ये मोटर है, मान के चलो अपनी ये मोटर रखी हुई है, और ये मोटर हमारी क्या है, जो मोटर लगी हुई है साथियों हमारी, ये एकदम से ख़राब हो जाए, एकदम से मतलब अचानक ख़राब हो गई, बाइंडिंग जल जाए, काम करना बंद कर दे, तो ये होता है साथियों अपना ब्रेकडाउन। कहने का एकदम से ख़राब हो गई अपनी मशीन, ये हो जाता है अपना ब्रेकडाउन। तो साथियों अपने को ब्रेकडाउन जो मेंटेनेंस होता है उसके अंतर्गत क्या करना है, अपनी मशीन चलते चलते अचानक से ख़राब हो गई, मोटर काम करना बंद कर दी, अपनी मशीन है जैसे अपनी पानी की मोटर अचानक एकदम ख़राब हो जाए, जल जाए उसकी बाइंडिंग, तो अपन क्या करेंगे, नई मोटर मंगा के साथियों अपन क्या करेंगे, नई मोटर मंगा के उस मोटर की जगह नई मोटर लगा देंगे। तो उससे क्या अपना ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की पूर्ति हो जाएगी साथियों। ये तो है नहीं अपनी मोटर अचानक से ख़राब हुई, मोटर जैसे अचानक ख़राब होगी और अपन मोटर की बाइंडिंग कर देंगे, ऐसे तो होगा नहीं। तो इस जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है उसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, अपनी जैसे मशीन है या मोटर है, बाइंडिंग जल जाती है या मोटर ख़राब हो जाती है अचानक से, तो उसकी जगह नई मोटर ला के लगा देंगे, वही अपना ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत आ जाता है साथियों। उसके बाद में साथियों अपना, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं लिखूँ तो साथियों यहाँ पर अचानक से मैं लिख देता हूँ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत, वैसे भी अचानक मोटर खराब हो जाने पर, अचानक मोटर खराब हो जाने पर, या लिख दो मोटर की बाइंडिंग जल जाने पर, मोटर की बाइंडिंग जल जाने पर, मोटर की बाइंडिंग जल जाने पर उसकी जगह नई मोटर लाके लगाना, उसकी जगह नई मोटर लाकर लगाना, उसकी जगह नई मोटर लाके लगाना, उसी को अपन बोल देते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को बंद करना, उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को बंद करना। मेंटेनेंस अपना साथियों तीन भागों में बांट दिया था मेंटेनेंस को, उसमें सबसे पहले अपने पढ़ा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता क्या है मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, आपके समझ में आ गई होगी। और इसको दूर करने का तरीका क्या है, जो ब्रेकडाउन हो जाता है उसको, मतलब जो मोटर है अचानक जल जाए तो उसकी जगह नई मोटर ला के लगा दूँ साथियों। एक अपना होता है शट डाउन, यहाँ पर लिख देते हैं अपन शट डाउन, शट डाउन मेंटेनेंस। शट डाउन मेंटेनेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे साथियों, अपन शट डाउन की बोल रहे हैं, तो शट डाउन का मतलब होता है जैसे अपना कोई बड़ा अपना जैसे GSS ग्रेड है, उस पर अगर अपने को 33 का काम करना है या 11,000 kV पर काम करना, 11,000 वोल्टेज पर, अपन क्या कर देते हैं, जो अगला सब स्टेशन होता है उससे लाइन को बंद करवा देते हैं, शट डाउन ले लेते हैं। शट डाउन लेके अपने को काम करना है। तो अपने मोटर की बात चल रही है, जैसे अपना ITI का लैब है, लैब के अंदर अपन मोटर का काम कर रहे हैं, पूरे मोटर का काम करना है, तो अपने को क्या करना होगा, पहले शट डाउन लेना होगा। पहले शट डाउन लेने के बाद में, मतलब अपनी जो मेन सप्लाई है उसको काटने के बाद में अपने जो मेंटेनेंस करेंगे वो हो जाता है अपना शट डाउन मेंटेनेंस। और ये अपने साथियों 6 मंथ या 1 ईयर में किया जाता है, 1 ईयर में किया जाता है।
6 मंथ या 1 ईयर में किया जाता है साथियों शट डाउन मेंटेनेंस। और उसी तरीके से साथियों अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। अब अपन बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये अपना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है साथियों, अपना जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है जो अपन ने यहाँ पर दिखा रखा है, ये क्या होता है साथियों अपना वीकली या मंथली किया जाता है, वीकली या मंथली किया जाता है, या अपन बोल सकते हैं इसको साथियों ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से या वीकली मंथली। वीकली या मंथली किया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से करेंगे या तो या अपन इसको वीकली कर सकते हैं या मंथली इसको किया जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है साथियों इसको। तो साथियों अपन इस वीडियो के माध्यम से अब जो अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं अपन वीकली या मंथली, उसमें अपन मोटर के बारे में क्या क्या देखेंगे मोटर में, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जैसे मान के चलो साथियों अपन वीकली कर रहे हैं या ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं, कोई मोटर है उसको अपन रेगुलर देख रहे हैं, डेली चेक कर रहे हैं, तो उसमें अपन क्या क्या देखेंगे साथियों। जैसे मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, जैसे अपन नंबर 1 लिख देते हैं, मोटर का वाइब्रेशन देखेंगे अपन, मोटर का वाइब्रेशन देखेंगे, मोटर का वाइब्रेशन देखेंगे। 2 नंबर की बात कर देता हूँ साथियों मैं, मोटर से कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है, मोटर से कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है, आवाज़ तो नहीं आ रही है, मोटर से कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है। 3 नंबर अपन चेक करेंगे साथियों, मोटर का टेम्परेचर चेक करेंगे अपन, जो अपनी मोटर होती है मोटर का तापमान चेक करेंगे, मोटर का तापमान चेक करेंगे, मोटर का तापमान चेक करेंगे साथियों अपन। इस तरीके से अपने को साथियों जो अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसमें अपन डेली या वीकली चेक करेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे साथियों, अपन रोज़ के रोज़ ये मशीन को खोल के चेक करेंगे, ये तो करेंगे नहीं। अपन इसके मोटर को देखेंगे, भाई वाइब्रेट तो थोड़ी कर रही है अपनी मोटर, गर्म थोड़ी हो रही है अपनी मोटर, करंट थोड़ी ले रही है ज़्यादा। तो ये साथियों ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बात करूँ जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग तो साथियों अपना इसको मतलब सप्ताह में या मंथ में करेंगे, सप्ताह में मतलब 7 दिन में या 1 मंथ में, सप्ताह में या 1 मंथ में करेंगे। और एक होता है साथियों इसको 6 महीने या अपन 12 महीने में करेंगे या 1 ईयर में करेंगे। यह होता है 6 मंथ या 1 ईयर। आपको साथियों थोड़ा समझने में लिख रहा हूँ, उसमें दिक्कत आए तो आप जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि अपने जो प्रैक्टिकल होते हैं, एग्जाम में प्रैक्टिकल होते हैं, उनमें पूछा जाता है भाई मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है, किस कारण किया जाता है। तो जो अगर आपको लिख रहा हूँ वो समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं थोड़ा मार्कर से लिख रहा हूँ तो ये और ये रफ कॉपी अपना जो पेज है इधर उधर भग रहा है, इस वजह से थोड़े वो लिखा आ रहे होंगे आपको। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनना चाहती हूँ। इसको मतलब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसको 2 भागों में बांट दिया अपने। अब अपना जो 7 दिन या 1 मंथ में करेंगे उसके अंतर्गत क्या क्या आता है साथियों, इसके अंदर आता है साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1 देखते हैं अपन। नंबर 1 देखते हैं साथियों, इसमें अपने को देखना है मोटर के ढीले कनेक्शन थोड़ी है, मोटर के ढीले कनेक्शन थोड़ी है, मोटर के ढीले कनेक्शन, मोटर के ढीले कनेक्शन। 2 नंबर की बात करूं साथियों मैं, इसमें जो मोटर है अपनी उसके पास डस्ट या ऑयल तो नहीं गिरा हुआ कहीं, मोटर के आसपास डस्ट या ऑयल तो नहीं है, मोटर के आसपास डस्ट या ऑयल तो नहीं है साथियों। 3 नंबर पे अपन बात करें, जो अपना ऑयल या लुब्रिकेंट होता है उसका लेवल तो बराबर है, ऑयल या लुब्रिकेंट, ऑयल या लुब्रिकेंट का लेवल तो बराबर है। नंबर 4 बात करूं साथियों मैं,
जो अपना मोटर के वायर होते हैं, मोटर के कनेक्शन होते हैं, उनके ऊपर कार्बन तो नहीं आ गया है, तार के ऊपर कार्बन तो नहीं जम गया। नंबर 5 बात करें साथियों अपन, एयर गैप देखना अपने को, एयर गैप देखना है साथियों। एयर गैप का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने केबल है, केबल के ऊपर लग लगाते हैं अपन, जैसे अपनी ये कोई केबल है, तांबे की केबल है, और इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, जो अपना एल्यूमिनियम होता है उसका लग लगा दिया अपन ने, मान के चलो यहाँ पर अपन ने इस तरीके से एल्यूमिनियम के केबल पर या अपने तांबे की केबल पर एल्यूमिनियम का लग लगा दिया। तो यहाँ क्या साथियों, जो इसके ऊपर यहाँ पर कार्बन से जम जाएगा सफ़ेद, उसको एयर गैप बोलेंगे। अपने मशीन के अंदर जो डीसी थ्योरी पढ़ी है, डीसी मोटर पढ़ी है, उसका एयर गैप अलग है। आर्मेचर और जो मोटर की बॉडी होती है उसके बीच में एयर गैप रखना चाहिए, या अपना जो फील्ड पोल होते हैं वो अलग चीज़ है, ये अलग एयर गैप की बात चल रही है अपनी। जो लग होते हैं, जैसे अपने एल्यूमिनियम की केबल है और तांबे का लग लगा दिया, या अपन ने तांबे की केबल पर एल्यूमिनियम का लग लगा दिया, उसको एयर गैप बोलेंगे साथियों, उसको देखना है। तीसरी बात करूँ साथियों, अपने जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसमें 7 दिन या 1 मंथ में करेंगे। उसमें जो अपना कूलिंग फैन होता है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, टूट तो नहीं गया, जिससे मशीन अपनी ठंडा नहीं होता कि। अगला होता है साथियों, अपने को ये देखना है, अगर कूलिंग फैन टूट गया अपना तो मोटर क्या हो जाएगी, ज़्यादा गर्म होगी। और लास्ट में अपने को देखना है साथियों, 7 दिन या 1 मंथ वाले में अपने को जो मोटर अधिक करंट तो नहीं ले रही है, मोटर अधिक करंट तो नहीं ले रही है। मोटर जो अपनी अधिक करंट तो नहीं ले रही है। तो इन सभी को साथियों अपने जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, जिसको अपने साप्ताहिक या मंथली करेंगे, उसके अंतर्गत रखा गया है। अब अपने जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसको अपन ने साथियों जो 6 मंथ में डाल रखा है, 6 मंथ या 1 ईयर में, 6 मंथ या 1 ईयर, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है साथियों। मैं पहली नंबर की बात करूँ, अपने को मोटर को मेगर चेक करना चाहिए, मोटर का मेगर करना चाहिए, कहने का मतलब मोटर का मेगर करना चाहिए, मेगर करना चाहिए साथियों। अब साथियों मोटर का मेगर क्या होता है, अपने को पता है मेगर से क्या चेक करते हैं, इंसुलेशन चेक करते हैं अपन, प्रतिरोध चेक करते हैं। जैसे अपना ये साथियों मैं आपको दिखाऊं, ये आपका मेगर रखा हुआ है, मान के चलो ये मेगर है, उदाहरण के तौर पर अपना मेगर है, यह आपकी मोटर दे रखी है और मोटर की बाइंडिंग दे रखी है। इस लीडों को अपन लगा देंगे मेगर पर, और जैसे अपने मेगर को ऑन करेंगे, अब आपको पता है साथियों एक साइड इसमें अनंत रहती है, अपना मेगर अनंत पे रखा रहता है और जिसकी रीडिंग अपनी 0 की तरफ जाएगी। अगर अपनी क्वाइल शॉर्ट नहीं होगी, जैसे अब मैं मान के बात करूं साथियों, अपनी ये मोटर की क्वाइल है, ये रेड वाले सिरे है, उदाहरण के तौर पे मान लेते साथियों, अपना ये रेड वाले सिरे है, इन रेड वाले सिरों पर अपन मेगर करके देखते हैं। जैसे अपना ये रेड वाले सिरे दे रखे हैं, 1 सेकंड साथियों, ये टेप लगा हुआ, इसको हटा देता हूँ मैं। रेड वाले सिरों पर अपन मेगर करेंगे तो इसमें क्या होता है साथियों, कहीं बॉडी के साथ तो टच नहीं कर रहा कोई तार, या अपना बाइंडिंग कहीं से शॉर्ट तो नहीं हो रखी है। इन सभी को अपने को क्या करना होगा साथियों, चेक करना होगा। तो जैसे मैं ये मेगर है, इस मेगर की एक लीड इस केबल पे लगा देता हूँ, दोनों ये वाले वायरों पे लगा देते हैं, और जैसे अपन मेगर को ऑन करेंगे तो देखो साथियों अपनी रीडिंग क्या, मेगर की रीडिंग होती है जो मैं आपको दिखाऊँ। ये अपना मेगर है, एक साइड अनंत रीडिंग है, एक साइड 0। मैंने इसकी दोनों टर्मिनलों को अपनी एक बाइंडिंग के सिरे पे लगा दिए, और जब इसको दबाते हैं अपन, जैसे बटन को प्रेस करेंगे तो अपना मेगर की रीडिंग क्या हो गई, 0 हो गई। तो अपनी ये मोटर दे रखी है, इसका क्या है, बाइंडिंग शॉर्ट नहीं हो रही है। एक तार को बाइंडिंग पे लगा देते हैं, एक तार को मशीन की बॉडी पे टच करवा के फिर दबा के देखते हैं अपन कि अपना मेगर की रीडिंग क्या आती है। तो साथियों देखो अपना मेगर अपनी रीडिंग सही है, अपनी मशीन क्या हो रखी है, जो मोटर है ये क्या हो रखी है, शॉर्ट नहीं हो रखी इसकी बाइंडिंग। इस तरीके से अपने को साथियों क्या होता है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है 6 मंथ या 1 ईयर का, उसमें क्या करना है, सबसे पहले मोटर का मेगर करना चाहिए, इंसुलेशन चेक करेंगे, प्रतिरोध चेक करेंगे, मोटर की बाइंडिंग कहीं शॉर्ट थोड़ी है, ग्राउंड फॉल्ट थोड़ी है, उसका पता लगाएंगे। उसके बाद में साथियों 6 मंथ वाले में अपन क्या करेंगे, 2 नंबर पे करेंगे, मोटर के जो फाउंडेशन बोल्ट होते हैं बहुत लूज थोड़ी हो गए जिससे वाइब्रेट ना करे, मोटर के फाउंडेशन बोल्ट को चेक करना है, मोटर के फाउंडेशन बोल्ट को चेक करना है, कहीं लूज तो नहीं हो गए, उनको लूज हो गए तो उनको टाइट कर देना चाहिए अपने को। रिले या सर्किट ब्रेकर को चेक करना साथियों अपना। अगला हो जाता है रिले या सर्किट ब्रेकर, मोटर को चला रहे अपने कौन रिले जैसे अपनी 9 वोल्ट कोइल है, ओवरलोड कोइल है, उनमें कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, उनको चेक करना है।
उसके बाद में साथियों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बियरिंग को चेक करना अपने को। बियरिंग थोड़ी ख़राब हो गई, अगर अपनी बियरिंग ख़राब हो जाती है तो मोटर शोर करने लग जाएगी, लोड ज़्यादा लेगी, करंट ज़्यादा लेगी। तो मोटर की बियरिंग को देखना चाहिए अपने जो ईयरली या 6 मंथ वाला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसमें। उसके बाद में साथियों जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसमें मोटर का अलाइनमेंट चेक करना चाहिए, अपना अलाइनमेंट तो ख़राब नहीं हो गया है। उसके बाद में अपना कंट्रोल और पावर के कनेक्शन चेक करने चाहिए। अपन ने साथियों जो अपने मोटर के कनेक्शन देखे ब्रेकडाउन वाले में, अपने इसमें देखे साथियों ब्रेकडाउन में देखा। तो इन सभी को अपने को साथियों इनको देखना होगा। यही अपना क्या हो जाता है मोटर का मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। ये हमारी क्या है ITI कॉलेज है, उसमें हम जो चार्ट बनाते हैं साथियों उसमें सारी बातें लिखते हैं हम। साप्ताहिक भी लिखते हैं, 6 मंथ भी लिखते हैं, क्योंकि आगे से पता DGT से चेक करने आते हैं तो उनके लिए चार्ट बनाना होता है। तो साथियों मैंने आपको ये थोड़ा बहुत जो मेरा अनुभव था हमारी कॉलेज में हमने जो बनाया वो मैंने आपको शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।